खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पीडीएम पर शदीद तनकीद। कहा, खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत को गिरा दो। ऑपोजिशन ने एनआरओ न मिलने पर कहा मुल्क तबाह हो गया। कल भी ऑपोजिशन ने मिलकर ड्रामा किया है कि मुल्क बर्बादी की तरफ चला गया। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कब्जा और सियासी माफियाज अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए ये कहते हैं एनआरओ दो, नहीं तो हम हुकूमत गिरा देंगे। जगह जगह माफियाज बैठे हुए हैं जिनके खात्मे के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। लोगों को तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आएगा। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही कहा जाने लगा किधर है नया पाकिस्तान, हुकूमत नाकाम हो गई है। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाता। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए। और ऑपोजिशन तो खैर मुझे पता था, उन्होंने तनकीद कर रही हैं जब तक एनआरओ नहीं मिलना, तो वो तनकीद होती गई कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया। हम मेरे अपने लोगों को भी ये बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा क्योंकि हमें मुसलसल हर रोज़ तनकीद सुननी पड़ी। माफिया से अपने आप को आज़ाद करने के लिए हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरब डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। तो ये जो आज़ादी की स्ट्रगल है, चाहे आप माफिया से आज़ाद हो रहे हो या एक करप्ट निज़ाम से आज़ाद हो रहे हो, ये जद्दोजहद का नाम है।